पंथ निरपेक्षता के प्रसंग में समस्याएं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष समाज नहीं। भारत में पंथ निरपेक्षता के सम्मुख आज गंभीर समस्याएं और चुनौतियां हैं। पंथ निरपेक्षता की नीति आज कसौटी पर है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर पीवी गजेंद्र कड़गर ने भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य के सम्मुख निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं बताई हैं। सांप्रदायिकता आज की सर्वाधिक गंभीर समस्या है। यदि राज्य नागरिकों की संपत्ति व जीवन की सांप्रदायिक हिंसा से रक्षा नहीं कर सकता तो पंथ निरपेक्ष राज्य एक मजाक बनकर रह जाएगा। पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। वर्तमान भारत में तीसरी बड़ी समस्या कानूनी ढांचे में धार्मिक निजी कानून की स्थिति है। चौथी और अंतिम समस्या पंथ निरपेक्ष राज्य को आधारभूत रूप से परिभाषित करने की है। भारत में पंथ निरपेक्षता को जिस आदर्श को अपनाया गया उसका लक्ष्य विविध धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक विभेद के बावजूद भाईचारे की भावना को जन्म देकर भारत के भावात्मक एकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना है। हम अब तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए और दुखद तथ्य यह है कि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। डॉक्टर लक्ष्मीवाल सिंह के शब्दों में सांप्रदायिकता और जातिवाद हमारी पंथ निरपेक्षता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वस्तुतः यह है कि हमने एक पंथ निरपेक्ष राज्य को तो अपना लिया, लेकिन पंथ निरपेक्षता अब भी हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग नहीं बन पाई है। वास्तव में ये वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में परंपरागत विश्वासों और ईसाई मत के बीच संघर्ष की स्थिति है। कुछ धार्मिक समुदाय तो धार्मिक स्थानों का उपयोग नीच राजनीतिक स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। धार्मिक विभेद तथा अपने धर्म से जुड़े व्यक्तियों पर अत्याचार का होवा खड़ा कर वे अपने धर्म से जुड़े व्यक्तियों को अन्य धार्मिक संप्रदायों के विरुद्ध हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विभिन्न जातियों के बीच भी संघर्ष की स्थिति है तथा अनेक बार तो ये जातीय संघर्ष इतना गंभीर रूप ले लेते हैं कि इनके कारण सामूहिक धर्म परिवर्तन की स्थितियां का उदय होता है। देश के विभिन्न भागों में भाषाई और क्षेत्रीय संघर्ष भी इसी बात का परिचय देते हैं। हम अब तक पंथ निरपेक्ष समाज की रचना नहीं कर पाए। दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति है, उसके कारण भी पंथ निरपेक्षता को येन केन प्रकरण बढ़ावा दिया जाता है। हाल में पंथ निरपेक्षता विवादास्पद क्यों बन गई है, उसके कारण का देखते हैं। भारत धर्म और जाति की विविधताओं से परिपूर्ण एक देश है और ऐसे देश में एकता बनाए रखने का मार्ग यही हो सकता है कि राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार न करते हुए सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस आशा आकांक्षा के साथ पंथ निरपेक्षता को अपनाया था। हमारी पंथ निरपेक्षता का आशय है सर्वधर्म समभाव और इसका लक्ष्य है सर्वधर्म सद्भाव, अर्थात सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच सद्भावना की स्थापना। पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान और हमारे राष्ट्र के आदर्श है। ऐसी स्थिति में पंथ निरपेक्षता को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज पंथ निरपेक्षता भारी विवाद का विषय बन गई है। इस संबंध में विवाद तो पहले से ही था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद से इस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस विवाद में दो पक्ष बन गए, वामपंथी दलों जनता दल कांग्रेस और आदि दलों का कहना है कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने बाबरी मस्जिद ढहाकर इस बात का परिचय दिया कि वे अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म स्थानों के प्रति समान भाव नहीं रखते और उनका पंथ निरपेक्षता में विश्वास नहीं है। इस प्रकार भाजपा पंथ निरपेक्षता की विरोधी है तथा उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर भाजपा कहना है कि भाजपा विरोधी दल पंथ निरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों के प्रति निरंतर तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं और इस नीति को वोट राजनीति के अंग के रूप में अपनाया गया। अपनी वोट राजनीति के कारण कांग्रेस और अन्य भाजपा विरोधी दलों ने बहुसंख्यक हिंदू वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच आपसी विरोध का वातावरण खड़ा किया है तथा भाजपा इस वातावरण को समाप्त करना चाहती है। भाजपा छद्म धर्मनिरपेक्षता में नहीं परंतु सकारात्मक एवं सकारात्मक पंथ निरपेक्षता में विश्वास करती है। सकारात्मक पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही एक देश की एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। दोनों पक्षों
का उपयुक्त प्रचार तो चुनावी राजनीति का अंग है। वस्तुतः पंथ निरपेक्षता के विवादग्रस्त हो जाने के कुछ विशेष कारण हैं। पहला, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थिति को पूर्ण अंशों में पंथ निरपेक्ष समाज में ही प्राप्त किया जा सकता है। और भारतीय जीवन का चिंताजनक तथ्य यह है कि हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी पंथ निरपेक्ष समाज की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशक बाद ऐसा वातावरण बन जाना चाहिए था जिसमें धर्म और जाति के भेद किसी विवाद की स्थिति को जन्म नहीं दे पाते, लेकिन वस्तु नितांत विपरीत है। हमें न केवल विवादपूर्ण संघर्ष और हिंसक संघर्ष की स्थितियां झेलनी पड़ रही हैं। होना यह चाहिए था कि राजनीतिक दल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। ये राजनीतिक अभिजन और साधारण जन का ध्यान विकास कार्यक्रम और विकास राजनीति पर केंद्रित होता तो धार्मिक सामाजिक भेद स्वतः ही कमजोर पड़ जाते, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। हमारे राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आतुर हैं। वे सत्ता प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक राजमार्ग पर लंबी दौड़ नहीं दौड़ना चाहते, स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते। वे तो धर्म और जाति के भेदों को उभार कर बहुत जल्दी ही सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। उनका सारा ध्यान मात्र सत्ता राजनीति पर केंद्रित हो। सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने धर्म और जाति के भेदों को लगातार उभारा है। ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर पंथ निरपेक्षता का विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। सच्चाई ये है कि किसी भी राजनीतिक दल का पंथ निरपेक्षता में पूरा विश्वास नहीं है। चुनाव जीतने के लिए व्यक्तियों की धार्मिक भावना का दोहन करने, धार्मिक और जातिगत विद्वेष का वातावरण खड़ा करने में इन्हें कोई संकोच नहीं है। खुले राजनीतिक रंगमंच से पंथ निरपेक्षता की दुहाई देते हैं, लेकिन अपने सारे दांव धर्मगत राजनीति और जातिगत राजनीति पर लगाते हैं। कोई राजनीतिक दल अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का पक्षधर है तो कोई बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता का, और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता और बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता एक साथ दोनों के पक्षधर बनने की चेष्टा में संलग्न है। दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति की इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन में बढ़ते हुए धार्मिक तनाव और जातीय विभेद धर्म व्यवस्था के लिए नई चुनौतियों का रूप ले लेते हैं। पंथ निरपेक्षता आज बहुत अधिक विवाद का विषय बन गई है, लेकिन दोष पंथ निरपेक्षता का नहीं है। इसका दायित्व तो हमारी अपनी सोच है। इससे अधिक राजनीतिक दलों और चुनावी राजनीति पर है। पंथ निरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय जीवन का आदर्श है और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए सत्ता राजनीति के खेल को मर्यादित करना होगा। पंथ निरपेक्षता का मार्ग यह है कि सामान्य जन और अभिजन दोनों ही पक्षों के द्वारा व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाए और जाति तथा धर्म के भेदों को राजनीतिक खेल का साधन न बनाया जाए। अब इसके प्रश्न हैं जो PDF के माध्यम से आपके पास आ जाएंगे। धन्यवाद।